कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जब से बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बनी है, तब से ही सत्ता के गलियारों में कुछ तो चल रहा है वाली चर्चा तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार बेशक अभी सहज नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना सीएम लाना चाहती है। विपक्ष भी शुरू से ही ये बयान दे रही है कि नीतीश कुमार को बस कुछ दिन के लिए ही सीएम बना गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में एनडीए सरकार में सब ठीक नहीं है? क्योंकि देखिए, पिछले 24 घंटों में दो ऐसी खबरें आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ तो पक रहा है बिहार की सियासत में। एक तरफ मोदी बिहारी सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। तो क्या कुछ चल रहा है बैठक में, क्या कुछ होने वाला है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, आखिर बिहार की सियासत में ये क्या चल रहा है? इमरजेंसी बैठक क्यों बुलाई गई है और दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? शिवांगी, हम ये बात तो बताने के लिए ही आए हैं कि बिहार जी। में चल क्या रहा है। जी। लेकिन एक पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के और पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनती है, तो उसको लेकर के लोगों में कॉन्फिडेंस होता है कि ये सरकार 5 साल तक काम करेगी, आम जनमानस के भावनाओं पर खरा उतरेगी और जो जी। वादे किए हैं वो पूरा करेगी। जी। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, पिछले 10-12 दिनों से आप लगातार देख रही होंगी कि एक ही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार असहज हैं, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार की कुर्सी छीन ली जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली में जो बैठकें चल रही हैं और दिल्ली में जो माहौल है, हालाँकि बिहार का 5 दिवसीय सत्र तो समाप्त हो गया है, जी। लेकिन दिल्ली में संसद का दोनों सत्र चल रहा है और संसद में जो चल रहा है, वो दुनिया को पता है। किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह से विपक्ष हमलावर है, किस तरह बिहार के जनादेश को लेकर के एक तरफ चिंताएँ हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष डरा हुआ भी है कि क्या और भी राज्यों में इसी तरह के जनादेश आएँगे? इस जी। जनादेश के आने के पीछे का कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जो बिहार के सांसद हैं उनकी मुलाकात करना, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी, पूरे देश दुनिया ने देखी है। उन तस्वीरों के आने के बाद से फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार के सांसद नरेंद्र मोदी के साथ अटैच हो गए हैं। जी। निश्चित रूप से अटैच होंगे क्योंकि एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार में ये पांचों दल जो बिहार से जुड़े हुए हैं, सब एक साथ हैं और उसी का परिणाम बिहार का रिजल्ट भी है। जी। बिहार में जिस तरह का जनादेश आया है और इसको कहा जाता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई है, उसके पीछे का कारण आपको पता है कि सभी एकजुट नजर आए थे। अब बिहार में जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को लेकर के जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर खरा उतरने की बात एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो वहीं नीतीश कुमार लगातार उसके प्रयासों और अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित नजर आ रहे हैं। उन्होंने भले ही पब्लिकली अनाउंस नहीं किया हो, लेकिन 100 दिनों का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके लिए आपको पता है कि उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं। जी, उन्होंने बिल्कुल। साफ कहा है कि बिहार में जो लोगों से मैंने वादा किया है, वो वादा पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा से हम शुरुआत करते हैं कि संसद भवन में मुलाकात हुई बिहार के सांसदों से। इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री ने खुद तस्वीर एक्स पर साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में राज्य के राजग सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा भर दिया है। इस दौरान प्रदेश में मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। जी। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता जनार्दन की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। अब ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान भी ये बात कह रहे थे और बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार बिहार के विकास में बहुत कुछ कर रहा है। जी। आपको याद होगा कि उनको धन्यवाद, साधुवाद, जो जो आप अलंकार से आप कहिएगा, वो प्रधानमंत्री को बार बार नीतीश कुमार अलंकृत कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने लिखा है कि राजग सांसदों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद लोगों की भलाई के लिए और अधिक उत्साह के साथ हम काम करेंगे। बिहार के सांसदों ने याद दिलाया कि उनके असली काम जो है वो चुनाव हुँ। के बाद शुरू हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। राज्य चुनाव में गठबंधन की भारी जीत के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया गया क्योंकि उनका एक अहम रोल इस चुनाव में रहा है। जिस तरह से केंद्र ने बिहार की कई योजनाओं को पोषित किया है, उसको लेकर के बिहार की जनता में प्रधानमंत्री के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बना है। यही नहीं, जाति बंधन,
समाज सबको भुला करके लोगों ने खुल करके वोट दिया है। इस मुलाकात में सभी दल के सभी सांसद थे, एक शख्स नजर नहीं आ रहे थे और वो थे जीतन राम मांझी। जी, बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें आई हैं राजग को, जिसमें भाजपा को 89, जदयू को 85, लोक जनशक्ति पार्टी को 19, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें आई हैं। ये सभी बातें आपने सुनी होंगी, देखी जी, होंगी, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब के बाद जितना संकल्पित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के प्रति, उससे भी कम जरा भी नहीं नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार अपनी सरकार बनने के बाद, नई सरकार के गठन होने के साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको कैबिनेट की मुहर लगानी है, कई घोषणाएं उनकी हुई हैं। नीतीश ने आज बैठक बुलाई है और आज कैबिनेट की बैठक में विभागों के गठन के प्रस्ताव के साथ-साथ जिन्हें मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, उनकी चर्चा होगी। बिहार में रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता के आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले कई ऐसे फैसले नीतीश कुमार ने लिए हैं, एक्स पर उन्होंने कहा है। और नीतीश कुमार पिछले 6-7 महीनों से जी, पहले एक्स पर अपनी बात को कहते हैं और बिल्कुल। उसको कैबिनेट से मुहर लगवाते हैं। ये ट्रेंड आपने देखा होगा, इस ट्रेंड के साथ नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बिहार के लोगों के भावनाओं को पर खरा उतर रहे हैं, वो साफ-साफ नजर आ रहा है। जी, राजनीतिक माहौल में नई सक्रियता और विकास कार्यों में तेजी साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासन प्रशासन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से आज दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में एक अहम और राजनीतिक बैठक बुलाई है। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा युवाओं को लेकर के है। 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात कही गई है, वो नजर आ रहा है कि उसको लेकर के नीतीश कुमार काफी ज्यादा एग्रेसिव है और उसको जल्दी से जल्दी जमीन पे उतारना चाहते हैं। रोजगार के ऐतिहासिक वादे को उन्होंने जो जमीन पर उतारने की पहल की है, उसकी हलचल दिखाई दे रही है और इसको कैसे डिलीवरी किया जाए, इसको लेकर के गवर्नेंस कैसे अपना काम करे, इसको लेकर वो विशेष जो है प्लानिंग बना रहे हैं। कैबिनेट की मेज पर 3 नए विभागों के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा, जो हम जिसकी बात हम समझ रहे हैं या जो हमें समझ में आ रही है। मंजूरी मिलते ही पूरी संभावना है कि ये विभाग जो है काम करना शुरू कर देंगे। रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए इन विभागों का गठन किया जा रहा है। 25 नवंबर को हुई पहली बैठक में 6 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, किसानों की आय वृद्धि और रोजगार विस्तार के जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। आज की बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा जो माना जा रहा है, उसमें नौकरी रोजगार पर केंद्रित बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को त्वरित अवसर प्रदान करने, जो सबसे बड़ा नीतीश कुमार पर आरोप लगता है, वो आरोप है, आपको पता है कि पलायन का लगता है। पलायन बहुत तेजी से हो रहा है और पलायन को रोकने के लिए रोजगार सृजन करना बहुत जरूरी है। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का लक्ष्य नीतीश कुमार ने तय किया है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो तय कर लेते हैं, उसे हर हाल में करते भी हैं। जी, इसमें कई राजनीतिक विश्लेषकों से भी मेरी बातचीत हुई है और पॉलिटिशियन से मेरी बात हो रही है। सबका कहना यह है कि नीतीश कुमार जो वादा करते हैं, उसे हर हाल में पूरा करते हैं। तो सीधी तौर पे कहीं न कहीं इसको मॉनिटरिंग अपने से करके और इसको रोड मैप बना करके जल्दी ही इस पर काम किया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में बिहार में राजनीतिक प्रशासन दोनों में एक नई दिशा निर्धारित करने की उम्मीद जताई जा रही है। सत्ता में वापसी का जनादेश जब अब बिहार की जनता ने दिया है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार रोजगार सृजन से लेकर के जो उन पर आरोप लगते हैं, वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सीधी तौर पे अगर देखा जाए, तो एक बात तो शिवांगी आप देख रही होंगी, लगातार आप बिहार को देख रही हैं और बिहार की जी, खबरें बिल्कुल। कर रही हैं। आपको भी पता होगा कि देखिए, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है। आप 10,000 की बात करते हैं कि नीतीश कुमार 10,000 रुपये दे करके वोट खरीद लिए। आपने भी तो वादा किया था 2500 रुपया देने का। बिल्कुल, आपको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। आप नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को झांसा दिया कि रोजगार और नौकरी देंगे। आपने भी हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। उसके लिए तो आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। चुनाव में वादे होते हैं, लोगों से अलग-अलग तरह की प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता चीज़ों को समझती है और ये बिहार के लोग, खास करके जहाँ लोकतंत्र का जन्म ही हुआ है, वहाँ के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं, कहीं न कहीं उन चर्चाओं से ज़्यादा जो नीतीश कुमार ने वादे किए हैं और नीतीश कुमार का ये शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार कब
किस रूप में काम करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जी, शायद ये नीतीश कुमार का अंतिम कार्यकाल हो सकता है। इस 5 वर्षीय कार्यकाल में नीतीश कुमार फिर से एक फाउंडेशन स्टोन रखना चाहते हैं, जहाँ से लोग नीतीश कुमार को सदियों तक याद रखें। जी, यही कारण है कि जितनी भी बातें चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से मुलाकात कर ले, बंद कमरे में बात कर ले, दिल्ली में जितनी भी प्लान बन सके, मैंने आज ही एक खबर किया है, जिसमें मैंने लिखा भी था कि नीतीश को रिप्लेसमेंट करने का दिल्ली में जो मास्टर प्लान बन रहा है, उस प्लान को आप सिर्फ कागजी बात मान लीजिए, हवाई मान लीजिए। किसी भी तरह से नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का कोई भी मादा या कोई भी प्लान भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन 2 है। जिस जी, तरह जी, से बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ एक सामंजस्य बनाया है, उस सामंजस्य को देख करके दूर-दूर तक नहीं लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों तक भी अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सब कुछ ठीक-ठाक रहता है, तो उनको हटाने का कभी सोचेगी भी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश की आवश्यकता है और अड़ोस-पड़ोस के राज्यों में भी नीतीश कुमार की ज़रूरत है, केंद्र में भी नीतीश कुमार की ज़रूरत है और नीतीश कुमार के सांसद और विधायक टूट जाएँगे, ये सपना मुझे तो लगता है कि दिन में देखने जैसा है। जी, सिंपल सी बात मैं बता दूं कि इस मुलाकात और नीतीश कुमार की जो इमरजेंसी मीटिंग आज होने वाली है, ये दोनों के संबंध बिहार के विकास और जो योजनाएं हैं, जो वादा किया गया है चुनाव में, उसको पूरा करने से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। जी, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं और वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है, उसको देख करके न तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई उठापटक करना चाहती है और न नीतीश करना चाहते हैं। यानी सीधी तौर पे विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बार-बार ये कह रहा है और कुछ मीडिया चैनल्स भी इन सब चीज़ों को प्रचारित करके अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, वर्तमान आने वाले कई वर्षों तक ऐसा दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की या नीतीश कुमार किसी तरह का कोई फैसला लें, जिससे कि ये एनडीए गठबंधन में किस तरह का कोई समस्या उत्पन्न हो और ना भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य कोई दल इसमें चाहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर के नीतीश कुमार की आज की जो कैबिनेट बैठक है, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। निश्चित जी, रूप से जो नीतीश कुमार ने पिछले 5-6 महीनों से, जैसा कि मैं बता भी रहा था, कि एक ट्रेंड सेट किया है जिसमें वो एक्स पे पहले पोस्ट करते हैं और उसको कैबिनेट से पास कराते हैं। जी, यही स्थिति आज भी मुझे नज़र आ रही है। जो 3 विभागों का उन्होंने नाम लिया है, वो विभाग आज अस्तित्व में आ सकता है और आने वाले समय में उस विभाग से रोजगार और बाकी की चीज़ें दे करके नीतीश कुमार जो एक उनके पीछे जो एक कहा जाए तो बैताल चल रहा है पलायन वाला, उस बैताल को भी उतार करके फेंकना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। बाबा बार-बार ये चर्चा क्यों होती है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, जबकि नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले। इसका असली कारण क्या हो सकता है? बचपन में आपने अंगूर खट्टे वाले कहानी सुनी होगी ना? बिल्कुल। बस वही बात है, अंगूर नहीं मिलता है तो खट्टा कहा जाता है। हुँ, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के सारे मुद्दे को चुनाव में ही हैक कर लिया गया था। अब सीधी तौर पे विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि नीतीश कुमार को बार-बार ये बताया जाए कि नीतीश कुमार जो हैं वो पलट जाएँगे, नीतीश कुमार भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे, भाजपा उनको सत्ता से बेदखल कर देगी। इन्हीं सब बातों के इर्द-गिर्द ये 5 साल चलने वाला है। जबकि फैक्ट यही है कि अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। नीतीश जी, कुमार अगर ऐसा होता भी है, भाजपा को नीतीश कुमार को अलग होना होगा, तो बता करके और उसके लिए प्रचार करके थोड़े करेगी। जी, बिल्कुल। नीतीश भी ऐसा करना होगा तो प्रचार करके नहीं करेंगे। अचानक से उठते हैं, राज्यपाल के पास चले जाते हैं और जा करके कहते हैं कि भैया हम ये काम करेंगे। जी, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। 2013 में नीतीश कुमार कहाँ किसी से कुछ बोले थे, सीधे जाकर के भाजपा के जो मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया। सिंपल सी जी, बात है कि बर्खास्त कर दिया तो अब नई मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। कहाँ उन्होंने इस्तीफा दिया था। जी, ये सारी बातें कहीं न कहीं नीतीश कुमार को पता है और भाजपा को ये पता है कि भाजपा के पास अभी कठिन परिस्थिति है। उसको 2 राज्यों के चुनाव और बाकी के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहाँ उसको ये दिखाने की ज़रूरत है कि भाजपा लिबरल है और अपने साथियों के साथ न्याय करती है। जी, तो निश्चित रूप से इस तरह का कोई भी काम होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अब ये चर्चाएँ नहीं होगी तो आखिर दर्शक जो हैं वो क्या सुनेंगे? इसी के बिल्कुल। लिए ये चर्चाएँ हो रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो फिलहाल बिहार की राजनीति शांत दिख रही है।
एक तरफ तो नीतीश कुमार ने अपने किए गए वादों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सक्रिय दिख रही है। लेकिन अंदर की हलचल की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। मीटिंग, मुलाकातें और बढ़ती अटकलें, सबकी नजर इसी पर है कि आगे क्या होने वाला है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में। फिलहाल इतना ही, आगे भी हर अपडेट आप सबके सामने पहुंचाते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।